नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एबी न्यूज़ के इस दीपावली विशेष कार्यक्रम में। मैं आचार्य पवन तिवारी अपने ज्योतिष व्यास संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं इस दीप मालिका के इस पावन पर्व की कि माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश आपके घर में विराजमान हों और आपके भंडार भरें। बात करेंगे दीपावली पर गणेश लक्ष्मी पूजन के बारे में, मुहूर्त के बारे में और उसकी कुछ पूजा सामग्री के बारे में। पूजा में वास्तु के कुछ नियमों को ध्यान में रखेंगे तो आपको पूजा का अपेक्षित लाभ मिलेगा जो आप चाहते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, दीपमालिका पर्व मनाया जाता है। बुद्धि के प्रदाता, विघ्नहर्ता श्री गणेश और धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये दीपावली का दिन बहुत खास है। आपके घर, आपके ऑफिस पर पूजा पाठ का पूर्ण लाभ मिल सके, इसके लिए आवश्यक है श्रद्धा भक्ति के साथ कि हम सब दीपावली का पूजन सच्चे मन से करने के साथ ही वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर सही तरीके से पूजा और आराधना करें। पूजा में वास्तु के कुछ नियमों को ध्यान में रखेंगे तो पूजा का अपेक्षित लाभ आपको प्राप्त होगा। अक्सर इस बात को लेकर लोगों में संशय रहता है कि दीपावली की पूजा किस दिशा में की जाए। दीपावली का पूजन उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में करना शुभ होता है। उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में, क्योंकि वास्तु में उत्तर दिशा को धन की दिशा बताया गया है। उत्तर दिशा धन की दिशा है, कुबेर की दिशा है। और पूजन करते समय साधना करने वाले, पूजन करने वाले व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर हो या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा चूंकि धन की दिशा है, इसलिए ये क्षेत्र यक्ष साधना यानी कुबेर, लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजन के लिए आदर्श स्थान है। ध्यान रहे, दीपावली पूजन में मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां अथवा चित्र आदि जो भी आप लेते हैं ये नई होनी चाहिए। चांदी की मूर्तियों को साफ करके, धुल करके आप पुनः पूजन में स्थापित करें और उनका पूजन करें। लक्ष्मी जी का वो चित्र ला करके पूजा करें। कैसा चित्र होना चाहिए? जिसमें वो उनके एक और श्री गणेश और दूसरी ओर मां सरस्वती विराजमान हो, ऐसा चित्र लाएं। मां लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वृष्टि कर रही हूं, धन प्राप्ति के लिए इस तरह का चित्र लगाना घर पर बहुत शुभ होता है और इसकी पूजा करना। अगर यदि बैठी हुई देवी लक्ष्मी का चित्र ला रहे हैं तो लक्ष्मी मां का वो चित्र लेकर आए जिसमें लक्ष्मी जी लाल वस्त्र पहनकर कमल के आसन पर विराजमान हो और मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और गणेश इनके दोनों तरफ सूंड, हाथी अपनी सूंड को उठाए हुए हों, इस तरीके का चित्र आप लाएं और पूजन करें। मां लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगी अगर ऐसे चित्र की पूजा करेंगे। दीपावली की पूजा में घी या तेल के दीपक जलाने से, जब आप घी का दीपक जलाते हैं या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मोमबत्ती जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता। घी व तेल के दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर के सदस्यों को यश प्राप्त होता है, प्रसिद्धि मिलती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा के दीपक उत्तर दिशा में रखने से, अगर आप लक्ष्मी जी के पूजन के जो दीपक हैं वो घर की उत्तर दिशा में रखें तो आपके घर के रुके हुए सारे कार्य पूर्ण होंगे और घर में अन्न व धन की कभी भी कमी नहीं होगी। लक्ष्मी गणेश के पूजन की सामग्री की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी सामग्री उपयुक्त है इस महालक्ष्मी पूजन में? पूजन का कलश और जैसे अन्य सामग्री है जैसे खील, बताशे, सिंदूर, गंगा जल, अक्षत, रोली, मौली, फल, मिठाई, पान, सुपारी, इलायची,
ये सामान है, और उत्तर पूर्व में ही यह सामान रखा जाना शुभ फलों में वृद्धि भी करेगा। देवी लक्ष्मी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। लाल रंग को वास्तु में भी शक्ति और शौर्य का प्रतीक बताया गया है। अतः माता को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र, श्रृंगार की वस्तुएं, पुष्प हो सके तो लाल रंग के ही होने चाहिए, लाल रंग के हों। इसी प्रकार गणेश जी के पूजन में दूर्वा, गेंदा के पुष्प और गुलाब के फूलों का प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है, तो इन फूलों का प्रयोग करें। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए भोग में खीर बनाएं, बूंदी के लड्डू या फिर मावे यानी खोए से बनी हुई मिठाइयां रखें। पूजन कक्ष के द्वार पर सिंदूर या रोली से दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें। इससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। दीपावली पूजन में श्रीयंत्र, कौड़ी, गोमती चक्र की पूजा सुख समृद्धि को आमंत्रित करती है, और वास्तुशास्त्र के अनुसार शंख ध्वनि व घंटा नाद करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आसपास का पूरा वातावरण शुद्ध और पवित्र होकर मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार देता है। तो ये तो होगी भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के पूजन की सामग्री और विधियों की बात। अब बात कर लेते हैं इस महालक्ष्मी पूजन के मुहूर्त की। लक्ष्मी गणेश पूजा का मुहूर्त कितना शुभ है, कौन सा शुभ मुहूर्त है? महालक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:10 शाम से लेकर 8:06 तक। दूसरा मुहूर्त है प्रदोष काल का मुहूर्त है, जो शाम 5:35 से लेकर 8:10 तक रहेगा। और लक्ष्मी पूजा का निशिता काल का मुहूर्त जो 11:38 से लेकर 12:30 रात्रि में होगा। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर को सुबह 6:03 पर होगा और समाप्ति 5 नवंबर को 2:44 रात्रि में होगी। लक्ष्मी पूजा के लिए और भी शुभ मुहूर्त हैं, जिन्हें हम चौघड़िया मुहूर्त कहते हैं। सबसे पहले प्रातः मुहूर्त है शुभ चौघड़िया का, जो कि 6:35 से लेकर 7:58 तक रहेगा। सुबह सुबह का मुहूर्त है। प्रातः मुहूर्त दूसरा है चर, लाभ और अमृत की चौघड़ियों का, जो कि 10:42 से प्रारंभ होकर के 2:49 तक रहेगा। इन मुहूर्तों पर भी आप पूजन कर सकते हैं दिन में। अपराह्न का यानी शाम का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 4:11 से लेकर 5:34 तक का एक मुहूर्त है शुभ घड़ी का। इस पर भी आप पूजन कर सकते हैं। शाम के मुहूर्त है एक अमृत और चर लग्न का मुहूर्त है, जो शाम 5:34 से लेकर 8:49 तक का है। इस पर भी आप पूजन कर सकते हैं। और जो रात्रि का लाभ चौघड़िया का मुहूर्त है, जिसे निशीत काल पूजन कहा जाता है, वो 12:05 से लेकर 1:43 तक है। तो इन शुभ मुहूर्तों पर आप अपने प्रतिष्ठान में, अपने फैक्ट्री में और अपने घरों पर दीपावली का पूजन करें। एक विशेष बात अपने इस चैनल के माध्यम से संदेश के रूप में कहना चाहेंगे। दीपावली की रात, इस वक्त, इस समय को देखते हुए, इस परिवेश को देखते हुए बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं। तो दीपावली की रात क्यों खेला जाता है जुआ, ये जानेंगे। और ये परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, क्या शुभ है जुआ खेलना या अशुभ, ये भी जानेंगे। दीपावली की रात लोग धन प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। ऐसे में कुछ पुरानी परंपराएं ऐसी भी हैं जिन्हें लोग आज गलत तरीके से निर्वाहन कर रहे हैं, निभा रहे हैं। ऐसे ही कुछ मामला जुड़ा हुआ है दीपावली की रात द्यूत कीड़ा का जुआ खेलने की परंपरा से। तो जान लेते हैं दीपावली की रात। सबसे पहले जानेंगे कि जुआ खेला क्यों जाता है, क्या इसके पीछे भी कोई पौराणिक कथा है। उस पौराणिक कथा को जान लेते हैं। तो पौराणिक कथा है कि मां पार्वती ने भगवान शिव के साथ द्यूत कीड़ा की थी, यानी जुआ खेला था। दीपावली की रात जुआ खेलना यानी द्यूत कीड़ा करने का अलग ही रिवाज है। घर में लक्ष्मी पूजन के बाद परिवार के साथ द्यूत कीड़ा करते हैं, कौड़ियां खेलते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस रात जुआ खेलना शुभ है या अशुभ। जो पौराणिक कथा है इसके अनुसार इस दिन जुआ खेलना शुभ है, लेकिन जुआ खेलना पैसा लगा करके खेला जाए तो ये अशुभ होता है। अपने भाग्य को आजमाने के लिए शास्त्रगत अगर बात करें तो जो कौड़ी होती है उस कौड़ी का जुआ खेला जाता है, उसकी द्यूत कीड़ा की जाती है कि उस पर अगर आप जीत रहे हैं
तो आपका ये आने वाला अग्रिम वर्ष बहुत शुभ होने वाला है। और अगर आप उस पर हार रहे हैं तो एक वर्ष आपको सचेत रहना होगा, संभल करके चलना होगा। ये है इसका आशय। तो पैसे लगा करके जुआ खेलना अशुभ होता है। दीपावली की रात भगवान शिव के साथ मां पार्वती देवत क्रीड़ा करती थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ गया था। इसलिए जुआ खेलना, देवत क्रीड़ा करना, कौड़ियां खेलना शुभ माना जाता है। और देवत क्रीड़ा करने के दौरान यदि आप पैसा लगाते हैं तो ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। हर युग में ये देवत क्रीड़ा हानिकारक सिद्ध हुई है। महाभारत के दौरान पांडवों ने देवत क्रीड़ा में अपनी सारी धन दौलत, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। वहीं ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो देवत क्रीड़ा का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। यदि राहु अशुभ स्थान पर बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों को जुए की लत लग जाती है और ऐसे लोग अपने जीवन में कमाई हुई हर चीज हार सकते हैं। तो जुआ खेलना है तो बिना कुछ दांव पर लगाए, मनोरंजन के लिए, अपने भाग्य को आजमाने के लिए ये आप अपने परिवार में इसे खेलें। और यदि आप इसे अपने परिवार में खेल की तरह खेल रहे हैं, अपने भाग्य को देखने के लिए खेल रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपस में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखें कि पैसा भूल कर भी देवत क्रीड़ा पर न लगाएं और पैसे लगा करके देवत क्रीड़ा ना करें, कौड़ियां ना खेलें। अगर आप ऐसा करते हैं, करके खेलते हैं, तो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। जुए में पैसा लगाकर खेलने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं, रूठ जाती हैं और वर्ष भर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये देवत क्रीड़ा के बारे में सवाल है। अब बात करते हैं अंत में चलते चलते कि क्यों मनाया जाता है ये दीपमालिका यानी दीपावली का त्योहार। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक होंगे जिनके मन में प्रश्न आ रहा होगा। पौराणिक मान्यताएं हैं कि कार्तिक माह की अमावस्या के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या नगरी अपनी वापस लौटे थे और इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जला करके एक उत्सव मनाया था। कहा जाता है तभी से दीपावली पर्व की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए कार्तिक चतुर्दशी पर नरक चतुर्दशी का त्योहार भी मनाया जाता है। तो दो कारण है पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए। अब बात आती है दीपावली पर मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं, तो दीपावली पर मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए दीपावली के दिन बेडरूम और पूजा घर में आप हल्की चंदन की अगरबत्ती व धूप बत्ती जरूर जलाएं। दीपावली वाले दिन पूजा करते समय धनिया के बीज एक कटोरी में रखें और पूजा के बाद उन्हें घर के बगीचे में या किसी गमले में बो दें। मान्यता है ऐसा करने से घर में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहती है। एक और टोटका है, दीपावली वाले दिन घर की अच्छे से साफ सफाई करें। इसके बाद पूजा घर में घी का दीपक जलाएं और घर के बाहर सरसों के तेल के दीपक जलाएं। दीपावली वाले दिन मां लक्ष्मी की कमल के पुष्प यानी मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अवश्य अर्पित करें। और दीपावली वाले दिन घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के पैरों के चिन्ह जरूर बनाएं। ऐसा माना जाता है कि दीपावली वाले दिन घर के मुख्य दरवाजे पर चांदी का स्वास्तिक लगाना भी शुभ होता है। आप चाहें तो रोली का भी स्वास्तिक बना सकते हैं, सिंदूर का भी बना सकते हैं। दीपावली वाले दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते, केले के पत्ती का तोरण, बंधनवार भी बांधना शुभ होता है। और इस दिन मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए मुख्य दरवाजे पर रंगोली तो जरूर बनाएं, अल्पना जरूर करें घर के मुख्य द्वार पर। यह हमारी पौराणिक मान्यता रही है। आज तो इसका विनिष्ट हो रहा है, अब तो केवल पर्व और त्योहारों पर सीमित रह गई है। लेकिन आज से बहुत पीछे की अगर बात करें तो हमारी माताएं, बहनें, बूढ़ी दादियां वो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद अपने मुख्य दरवाजे पर गाय के गोबर से लेपन कर अल्पना जरूर बनाती थी। तो मां लक्ष्मी वैभव और यश की देवी हैं। वो जिस पर मेहरबान हो जाएं उस पर धन की वर्षा हो जाती है। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सभी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी की जिन लोगों पर कृपा होती है वो खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। समाज में भी ऐसे लोगों को सम्मान प्राप्त होता है।
तो माँ लक्ष्मी को मनाने का ये विशेष पर्व है, आप जरूर मना लें। माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती हैं और उनकी खुली हथेलियों से सदैव धन वर्षा होती रहती है। तो आज हम आपको अंत में चलते चलते बताने जा रहे हैं वो मंत्र जिनके जप करने से, जिनको जपने से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं इस दीपावली। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, आपके ऊपर धन का कर्ज है और बहुत सारे प्रयास, लाखों प्रयासों के बावजूद आप अपना कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, नहीं चुका पा रहे हैं, तो इस दीपावली इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूरय चिंता दूरय दूरय स्वाहा। इस मंत्र का जप करें, आपकी चिंता दूर होगी और आपका जो कर्ज है वो दूर होने लगेगा। और दूसरा मंत्र है, इसके जप से आपको कामयाबी मिलेगी। वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इससे आपको कामयाबी मिलेगी। अगर कामयाबी चाहते हैं तो इस मंत्र का जप करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अन्न और धन की कभी भी कमी ना हो, तो इस मंत्र का जप स्फटिक की माला से करें। स्फटिक की माला से करें कि पद्यानने पद्म पद्मपक्षे पद्माक्षी संभवे येन सौख्यम लभाम्यहम्। पद्यानने पद्म पद्मपक्षे संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम्। माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करें। और कोई भी कार्य करने से पहले या किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने से पहले माँ लक्ष्मी का एक मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। और एक मंत्र है, इसका जप करने से माँ लक्ष्मी का घर में निवास होता है। इस मंत्र का जाप कुश के आसन पर बैठ करके करें। वो मंत्र है ओम लक्ष्मी नमः। इसका जप कर ले। और एक मंत्र है जिसका जाप पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए करना चाहिए। अगर पति पत्नी के रिश्ते थोड़े कमजोर हों तो ऐसे दंपति जरूर इस मंत्र का जाप करें। इस दीपावली करना चाहिए। क्यों? इसमें माँ लक्ष्मी और नारायण यानी भगवान विष्णु का नाम एक साथ आता है, लक्ष्मी नारायण नमः। इस मंत्र का जप करने पति पत्नी के रिश्ते मजबूत हो जाएं। और इन दोनों मंत्रों का जप करने से धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। वो मंत्र हैं धनाय नमो नमः और ओम धनाय नमः और ओम धनाय नमः। इस मंत्र का कमल गट्टे की माला से जाप करना चाहिए। इन मंत्रों के जाप से माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं इस दीपावली के पर्व पर, और आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का निवास कर सकते हैं, अपने प्रतिष्ठान पर करा सकते हैं, अपने घर पर करा सकते हैं। तो आपकी अगर समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, कर्ज दूर नहीं हो रहा है, तो ये सुनहरा अवसर है आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। तो जरूर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें और मादक चीज़ों के, मादक पदार्थों के सेवन से बचते हुए इस दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से, हर्षोल्लास से, बड़े पूरे परिवार के साथ, प्रसन्नता के साथ मनाएं। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को ज्योतिष सेवा संस्थान की ओर से दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि ये सारी जानकारियाँ आपके उन सारे लोगों तक पहुँच सके जिन तक आप ये जानकारियाँ पहुँचाना चाहते हैं। देश और दुनिया की तमाम सारी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आप एबी न्यूज़, और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।